करेंगे प्रश्नावली 8A 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 का जी है। और इसका मतलब कि पिछला वाला जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के सीधे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, जिससे कि दिया है कि आकृति में जैसे ये एक ट्रिंगल है और ये एक ट्रिंगल है, तो इन दोनों मतलब कि त्रिभुजों में ये कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये कोण कितना है, 30 डिग्री। और ये जो कोण है ये कितना है, 58 डिग्री है। और ये y है और ये क्या है, x। ठीक है, और इसमें ये वाला जो एंगल है ये दिया है आपका 42 डिग्री। तो हमें मतलब कि x और y का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हम क्या देखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए ई, मतलब इसे चलिए कोई हम पॉइंट मान लेते हैं ए ई, बी तो हो गया है, चलिए सी ही ले लेते हैं, ए ई सी में, जैसे ए बी सी पूरा त्रिभुज हो गया, तो ए ई सी में लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए ई सी में। हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 180। तो यहाँ पे लिखेंगे मतलब ए ई सी को लिए हैं, ए ई सी को, सिर्फ यही त्रिभुज को, ए ई सी। तो हम लिखेंगे 30 प्लस में ये कोण हो जाएगा ई, और प्लस में ये जो है सी, यानी कि 42। ये तीनों 180 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 के बराबर, क्योंकि त्रिभुज ये है और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे हम इस दोनों कोण को मतलब जोड़ लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ई प्लस 30 और 42 दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 72 हो जाएगा, और ये है 180। अब देखिए यहाँ से कोण ई बराबर हो जाएगा 180, जब 72 इधर प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ई बराबर 180 में से जब 72 को माइनस करेंगे तो इसका मतलब कि ये मान मिलेगा हमारा 108 मिलेगा। आप घटा के देख लीजिएगा। तो इस तरीके से ई का जो मान है कितना हमने प्राप्त किया, 108। अब देखेंगे कि इन तीनों कोण को जोड़ देंगे ए ई सी में, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 हो जाएगा। आप मतलब कि प्लस करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ई का मान हमने 108 निकाला है। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे ई और एक्स एक रैखिक युग्म बनाता है, तो ये रैखिक युग्म मतलब कि होता है 180 डिग्री, जैसे कि हम पिछले अध्याय में आपको बता चुके हैं रैखिक युग्म। अब नहीं जानते हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, वीडियो के प्लेलिस्ट में आपका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे ये वाला जो है कितना हो गया, 108 और प्लस एक्स दोनों को ऐड करेंगे, 108 और प्लस में एक्स, ये बराबर कितना हो जाएगा, 180। क्यों होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। कैसे, रैखिक युग्म से। तो अब आगे लिखेंगे यहाँ पर x बराबर, ये 180 है, जब 108 को उस साइड भेजेंगे मतलब कि RHS की तरफ, तो ये माइनस में चला जाएगा 108। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि घटा देंगे, तो x बराबर हो जाएगा, जब 180 में से 108 को हम माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा ये 72, यानी कि 72 डिग्री। अब घटा के देख लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए x का जो मान मिला कितना मिला, हमारा 72 आ गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर 72, ये इस कोण का मान हमने 72 यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब हमें ज्ञात करना है y की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण y बराबर, चलिए हम यहीं पर आपको लिख लेते हैं, लिखेंगे कोण y बराबर। अब देखिए y बराबर के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं y जो है ये कोण, ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये कोण y मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोण के बराबर होता है कौन कोण, y कोण। ठीक है, अब देखिए ये जो कोण होता है इस कोण को हम बोलते हैं बहिष्कोण, और ये जो दोनों कोण है अभिमुख अंतःकोण। तो अभिमुख अंतःकोणों का जो योग होता है बहिष्कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर बहिष्कोण जैसे कि y है और अभिमुख अंतःकोण हो जाएगा ये 30, और प्लस में ई कोण, यहाँ पे क्या लिखेंगे ई, यहाँ पे ई लिख सकते हैं, या ई के जगह पे देखिए 108 है तो चलिए हम 108 ही लिखेंगे। तो यहाँ से कोण y बराबर हो जाएगा, और हम इन दोनों कोण को अब क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8
और ये हो जाएगा 3 और ये मतलब कि 1 यानी कि 138। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मतलब कि इसमें y बराबर 138 डिग्री। तो इस तरीके से हमने x और y का मान फाइंड कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हम क्या करेंगे कि अब आगे देखेंगे g के बाद h नंबर को। तो चलिए हम यहाँ पर फ़ोटो ड्राइंग कर लेंगे। तो हमने एच क्वेश्चन जो है इसका हमने ड्राइंग कर लिया है यहाँ पर, और हमें इसका x और y का वैल्यू बताना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि ABC एक त्रिभुज में एक यहाँ से 2 पार्ट में ये जो लाइन है इस त्रिभुज को डिवाइड कर रही है। तो यहाँ से हमें मतलब कि x की और y की वैल्यू बताना है। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है ये इस त्रिभुज में यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे कितना है 40 डिग्री। तो ये जो एंगल हो जाएगा आप देख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है 180 होता है। तो जब ये एंगल मिल जाएगा तो यहाँ से हम इस एंगल का मान ज्ञात कर सकते हैं, और जब ये एंगल मिल जाएगा तो इन दोनों कोण के जो योग होते हैं y के बराबर होते हैं। तो इसी के सिद्धांत पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले अब देखिए आगे क्या करते हैं हम। देखिए यहाँ पर हम ई लिखेंगे, क्वेश्चन में भी है हम लिखेंगे। अब लेंगे इसमें हम त्रिभुज ले लेंगे, मतलब कि BCE में लिखेंगे त्रिभुज BCE में। अब ध्यान दीजिएगा कि BCE में मतलब BCE इसी त्रिभुज में, मतलब कि ये वाला त्रिभुज में। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है 180 होता है। तो लिखेंगे 30 + 40 यानी कि 30 डिग्री + 40 डिग्री, और प्लस में ये वाला एंगल जो कि इस एंगल का जो हमारा नाम है ई है, लिखेंगे यहाँ पर कोण ई बराबर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 होता है, या किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 और 30 को जब ऐड करेंगे तो 70, और प्लस में हो जाएगा कोण ई, और इसके बराबर इक्वल में है 180। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ई बराबर 180, और 70 जो है इस साइड प्लस में है तो उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। यहाँ से 180 में से 70 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कोण ई बराबर, जब 180 में से 70 माइनस करेंगे तो बचेगा 110। ठीक है, यानी कि ई का जो एंगल आया है हमारा कितना आ गया 110। यहाँ पे लिख सकते हैं 110। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x और 110 को जोड़ देंगे तो ये 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x + 110, x + 110 बराबर क्या हो जाएगा 180, क्योंकि x और 10 जो है इस AC लाइन पर है, और AC लाइन जो है एक रैखिक युग्म बनाता है, और रैखिक युग्म का मान होता है 180 डिग्री जो कि सीधा लाइन है। तो यहाँ से x और 110 को हमने जोड़ दिया जो कि सीधा लाइन रैखिक युग्म है, और ये 180 के बराबर होता है रैखिक युग्म। तो यहाँ पे x बराबर लिखेंगे 180, जब 110 को उस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 110 माइनस में होगा। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर 180 में से जब 110 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 70 डिग्री मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा 70। तो इस तरीके से x का मान हमने कितना ज्ञात किया 70, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं x का जो मान है 70 डिग्री। अब हमें क्या करना है y का मान ज्ञात करना है। अब देखिए ये x का मान कितना मिला हमारा 70 डिग्री मिल गया, ये एंगल का मान। तो यहाँ से लिखेंगे y जो होता है ये दोनों कोणों के योग के बराबर होता है y कोण, मतलब ये 55 और 70 दोनों कोण का जोड़ देंगे तो y का मान मिल जाएगा। क्योंकि ये जो दोनों कोण हैं 70 और 55 ये दोनों अभिमुख अंतः कोण है, और अभिमुख अंतः कोण जो होता है इस बहिष्कोण के बराबर होता है, क्योंकि y जो कोण है ये बहिष्कोण है, और बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर 55 डिग्री और प्लस में क्या लिखेंगे 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि 55 और 70 जो है ये अभिमुख अंतः कोण है, और y क्या है बहिष्कोण, और बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर, इन दोनों एंगल को हम ऐड कर देंगे मतलब जोड़ देंगे, क्योंकि 55 और प्लस 70 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और 7 5 12 यानी कि 125। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे y का मान ज्ञात कर लिया है 125। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एच क्वेश्चन को हल कर लिया है, और आगे देखेंगे इनके मतलब एच के नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।
तो यहाँ पे हमने आई का जो ड्राइंग है बना लिया है और इसमें देखिए दिया है कि ये एंगल 120 डिग्री है और ये एंगल जो है 90 डिग्री 90 डिग्री है। तो x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए जब ये 90 डिग्री है तो ये x भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ECY जो है एक रैखिक युग्म है और ये 90 डिग्री मतलब कि है, तो ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि दोनों का योग होता है 180। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मतलब कि x प्लस c का मान 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे x, चलिए हम यहीं पर लिख लेते हैं x प्लस c के जगह पर 90 डिग्री है, इसका मान बराबर हम लिखेंगे 180। क्यों? क्योंकि ECY रैखिक युग्म है। क्या है? रैखिक युग्म से। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा आपका मतलब 180, जब 90 उस सेट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 180 में से जब 90 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 90, यानी कि x का मान कितना मिल गया 90 मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से DAC जो है DAC ये भी एक रैखिक युग्म बना रहा है DAC। तो DAC जब रैखिक युग्म बना रहा है तो ये 120 है, तो ये कोण 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि इन दोनों कोणों का जो योग होता है 180 होता है क्योंकि रैखिक युग्म 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 120, चलिए इसे यहीं पर लिखते हैं 120 और प्लस में इस कोण को लिखेंगे A, ठीक है। ये क्योंकि ये A के सामने है, A के पास है, मतलब लिखेंगे कोण A बराबर हो जाएगा 180। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है। क्या है? रैखिक युग्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पे A का मान हम ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे A बराबर 180। अब देखिए 120 जब उस सेट जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, ये बराबर के सेट प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो 180 में से जब 120 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि A बराबर 60 होगा, ठीक है। A बराबर यहाँ पे कितना मिल गया आपका 60। अब देखिए यहाँ से त्रिभुज ACB या ABC में अब लेंगे त्रिभुज हम ABC को, तो चलिए हम ले लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में लिखेंगे क्योंकि इनका तीनों कोण हम जोड़ देंगे। तीनों कोण जोड़ेंगे तो अब देखिए 180 हो जाता है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो लिखेंगे 60 प्लस 90, 60 प्लस 90 और प्लस में ये कोण लिख देंगे यहाँ पर B, ठीक है। चलिए B लिख लेते हैं और बराबर में क्या हो जाएगा 180, इसे बढ़ा लेते हैं क्योंकि तीनों कोण का योग होता है 180 जो कि हमने जोड़ लिया है 60 90 और ये B इस त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो यहाँ से जब इसे जोड़ेंगे 90 और 60 तो 9 6 15 यानी कि 150 प्लस में B बराबर क्या हो जाएगा 180। तो यहाँ से लिखेंगे हम B बराबर मतलब इसका B का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। यहाँ से लिखेंगे B बराबर 180 और जब 150 इधर माइनस में आएगा क्योंकि B के प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। तो यहाँ से B बराबर हो जाएगा जब 180 में से 150 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा मतलब कि ये 30 बचेगा। तो इस तरीके से B का मान कितना आ गया 30, ठीक है। अब इस फिगर में हम लिख लेंगे जहाँ B है इसके जगह पे क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से ABF जो है एक रैखिक युग्म में बना रहा है, तो रैखिक युग्म में कितना होता है 180 डिग्री, तो इसको भी जोड़ लेंगे 30 प्लस y को। चलिए हम यहाँ पर इसे जोड़ लेते हैं 30 प्लस y को। यहाँ पे लिखेंगे 30 प्लस y बराबर हो जाएगा 180। क्यों? क्योंकि 30 प्लस y जो है एक रैखिक युग्म है ABF का, इसे लिख सकते हैं रैखिक युग्म से। तो अब 30 प्लस y 180 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 180 और 30 को क्या करेंगे कि इस साइड भेज देंगे, 30 को इस साइड, तो 180 के माइनस में आ जाएगा। तो जब घटाएंगे यहाँ पर तो 180 में से 130 नहीं है सिर्फ 30 है, तो इसे हम काट लेते हैं। 180 में से जब 30 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 150 डिग्री। तो इस तरीके से ये y का जो मान है कितना हो गया 150 और यहाँ पे x का जो मान है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं y का जो मान कितना है 150 है, यहाँ पर ये हो गया 150 और x का जो मान है ये है 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमने आई क्वेश्चन को हल किया। आगे देखेंगे इनके नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए हम यहाँ पर
तो देखेंगे इस वीडियो में जे क्वेश्चन को। अब देखिए जे क्वेश्चन का जैसे कि ए और डी बी सी है, और इसमें जैसे कि ए बी डी जो एंगल है इसमें 2 कोण दिया है और हमें वाई का मान बताना है, और नीचे वाला जो है बी सी डी है और इसमें एक्स का मान बताना है, जो कि इसमें भी 2 एंगल का वैल्यू दिया है मान। तो सबसे पहले ऊपर वाला को लिखते हैं ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी को ले लेंगे। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में। और त्रिभुज ए बी डी में लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे y + 47 + 28, तीनों को ऐड कर लेंगे, y + 47 और प्लस में क्या लिख देंगे 28। तो ये तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से y का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो y बराबर हो जाएगा, मतलब इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे और उस साइड मतलब कि RHS की तरफ भेज देंगे। तो 128 जब इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 7, 15 की 5 हासिल 1 और 4 2 6 और 1 हासिल 7 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो योग हो जोड़ मतलब ये होगा उस साइड भेजेंगे तो माइनस में होगा। तो यहाँ से अब क्या करेंगे कि इसे माइनस कर लेंगे, घटा देंगे। तो y बराबर हो जाएगा 180 में से जब हम 75 को माइनस करेंगे तो देखिए क्या होता है, 10 में से 5 घटेगा तो बचेगा 5 और ये हो जाएगा 7, 7 और 7 ये हो जाएगा 0 और ये 1। तो इस तरीके से y का मान कितना मिल गया 105, और ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। और हम क्या आ जाएंगे इसके नीचे वाले त्रिभुज में, जैसे कि लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज बी सी डी में। अब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है, तो तीनों कोण जोड़ लेंगे 73, 32 और प्लस में x। यहाँ पे लिखेंगे x + 73 और प्लस में क्या लिख देंगे 32, और तीनों कोणों का जो योग हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x + इन दो मतलब दोनों कोण को जोड़ लेंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 7 3 10, यानी कि ये हो गया 105 और ये बराबर में है 180। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 180, जब 105 को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, जब 180 में से 105 को हम माइनस करेंगे तो बचेगा मतलब कि 75 डिग्री। तो इस तरीके से मतलब कि x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 75 डिग्री और y का जो मान आया है कितना आया है 105 डिग्री। तो ये है इस क्वेश्चन का आपका आंसर। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हम देखते हैं आगे वाला इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए जैसे कि के क्वेश्चन का हमने फिगर यहाँ पे ड्राइंग किया है और हम इसे हल करेंगे, बस 1 मिनट में इसे हल कर लेंगे। अब देखिए जैसे कि ए सी बी एक ट्रिंगल है हमारा, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में। चलिए लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए सी बी में। ए सी बी में हम लिखेंगे त्रिभुज मतलब इनके तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। तो जोड़ लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे लिख लेंगे सी या ए सी बी। चलिए हम ए सी बी लिख लेते हैं, कोण ए सी बी प्लस ये हो जाएगा आपका 30 और ये है 34 34, और ये तीनों कोण का जो मतलब कि जोड़ होगा 180 के बराबर, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का जो जोड़ होता है 180 होता है योग। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए सी बी और प्लस में इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 34 और 30, जब ऐड करेंगे तो ये 64 और बराबर में हो जाएगा 180। तो यहाँ से लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर 180, जब 64 उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसका मान ज्ञात करेंगे, लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर 180 में से जब 64 को हम माइनस करेंगे तो घटाइए, 10 में से 4 घटेगा तो बचेगा 6 और ये हो जाएगा आपका 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1 और यहाँ से ये 1, यानी कि 116। ए सी बी का मान कितना आ गया 116 आ गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये ए सी बी ये वाला जो माना है मतलब कि एंगल ये हो गया आपका 116 है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा मतलब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 के बराबर होगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं, इसे यहाँ पर लिखेंगे 116 प्लस ये जो कोण होगा, चलिए हम इसे सी मान लेते हैं, कोण सी बराबर हो जाएगा 180, क्योंकि यहाँ से बी सी डी जो है सीधा लाइन है और ये रैखिक युग्म है
और रेखीय के युग्म होता है 180 डिग्री का। तो इस तरीके से मतलब ये दोनों कोण जो है ये कितना हो गया आपका, मतलब 116 और ये सी 180 हुआ। तो यहाँ से सी का वैल्यू मिल जाएगा 180 और 116 इधर रहेगा तो माइनस में। तो यहाँ से कोण सी बराबर लिखेंगे 180 में से 116 को घटाएंगे तो 10 में से 6 घटेगा तो बचेगा 4, और ये मतलब कि 7 में से 1 घटेगा तो बचेगा 6, और ये एक एक कैंसिल हो जाएगा। यानी कि सी कितना मिल गया, 64 डिग्री मिल गया। ये कितना मिल गया आपका, 64। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये तो मतलब 64। अब देखेंगे हम लिख लेंगे त्रिभुज सी डी ई में, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज सी डी ई में। ये कैसे आया है आपका, ये तो मतलब रेखीय के युग्म से आया है, ठीक है। और अब आगे लिखेंगे हम मतलब कि इस त्रिभुज में सी डी ई में, सी डी ई में अब इन तीनों कोण का जोड़ लेंगे। जैसे कि मतलब कि ये वाला कोण जो है ई है, तो लिखेंगे यहाँ पर कोण ई और प्लस में 64 और 45 को जोड़ लेंगे, 64 और प्लस में 45, ठीक है। और यहाँ से x का भी मान निकल सकता है, मतलब 64 45 को जोड़ लेंगे तो x का मान डायरेक्टली निकल सकता है, क्योंकि ये जो होता है बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है, जैसे कि हमने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो इसलिए मतलब x का मान डायरेक्टली जोड़ करके निकाल सकते हैं या इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम कैसे भी निकालेंगे, तो लिखेंगे कोण ई बराबर ई अब प्लस में कर देते हैं 5 और 4, ये हो जाएगा 9 और 6 4 10, 109 और प्लस में ये होगा 180। तो यहाँ से लिखेंगे कोण ई बराबर 180 और 109 इधर आएगा तो माइनस में होगा। अब घटा देंगे, कोण ई बराबर 180 में से 109 को माइनस करेंगे तो 10 में से 9 घटेगा तो बचेगा 1, और यहाँ से देखिए ये मतलब 180 यानी कि 7 71 डिग्री होगा। तो इसलिए कोण एक कितना मिल गया हमारा, 71 है। लेकिन हमें ई का मान नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एक्स का। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो मतलब कि ई और एक्स दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 180। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर, मतलब कि ई और प्लस में क्या लिखेंगे, एक्स बराबर 180। तो देखिए ई कितना दिया है, यहाँ पर है 71, लिखेंगे 71 प्लस में एक्स और बराबर में क्या लिखेंगे 180। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 180, और जब 71 इधर आएगा तो माइनस में, इसलिए x का मान यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। तो 10 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 9, और यहाँ से देखिए ये हो गया आपका मतलब कि 7 7 हो जाएगा 0, और ये x का मान कितना मिल गया आपका 109। और हमने मतलब कि इसमें यही बोला था कि x का मान जो होता है इन दोनों कोण के योग के बराबर होता है। तो जैसे कि आप लिख सकते हैं x बराबर दोनों का योग, x बराबर मतलब 64 प्लस 45, आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं 64 और प्लस में 45। तो जो दोनों को जोड़िएगा तो आप जोड़ के देखिए, 5 4 हो गया 9 और 6 4 10, मतलब ये भी आ गया 109। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हम देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए हमारा ये आई क्वेश्चन का हमने ड्राइंग कर लिया है। जैसे कि ये मान दिया है 35 डिग्री और ये x है और ये कितना है 110 है, हमें x का मान बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि ये जब 100 मतलब ये 35 है तो ये कोण भी आपका कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये कोण आपका कितना हो जाएगा 35। तो अब हम लिखेंगे क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू, चलिए मतलब ये समझ लिए कि ये दोनों कोण जो होता है बराबर होता है। तो ये हो गया जब 100 मतलब 35, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x और प्लस 35 बराबर में हो जाएगा 110। क्यों होगा, क्योंकि हम आपको प्रूव करवा रहे हैं। अब देखिए x और 35 जो है ये दोनों अभिमुख अंतःकोण हैं, और अभिमुख अंतःकोण जो होता है इस बहिष्कोण के योग के बराबर होता है। तो यानी कि 110 और बराबर हो जाएगा इन दोनों कोणों का योग, क्योंकि बहिष्कोणों का योग और अभिमुख कोणों का मतलब कि योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोणों का योग जो है अभिमुख कोण के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पर x और 35 को हमने ऐड किया
और 110 के बराबर किया, जैसे कि पिछले वीडियो में आपको हमने बताया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली x बराबर 110 और 35 को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ से डायरेक्टली इसका आंसर ही आ गया आपका। जैसे कि लिख सकते हैं 110 में से जब 35 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा, मतलब कि 10 में से 5 घटेगा तो बचेगा 5, और ये हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा तो 7, तो 75 आपके आ गया आंसर। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। अब देखिए आप इसमें एक और मेथड लगा सकते हैं, जैसे कि ये 110 डिग्री हो गया, तो ये 110 डिग्री हो गया, तो ये कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री, क्योंकि आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 180, जो कि PCD रेखी के युग में है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया, ये आपका आंसर हो गया, बट दूसरे विधि से आपको समझा रहा हूँ विधि से। तो ये जब मतलब कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 180। तो इस तरीके से हम, और ये जब 35 डिग्री दिया है तो ये हो गया आपका 35। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज, तीनों कोण का जोड़ 180 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस 35 प्लस 70 और बराबर में क्या लिखेंगे 180 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस, दोनों को जोड़ लेंगे, मतलब कि 5 और 7 3 10, 105 और बराबर में हो जाएगा 180। तो यहाँ से x बराबर 180, जब 105 को उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में होगा। तो x बराबर 180 में से 105 माइनस करेंगे तो 75। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।